उसने ड्रिल मशीन से ऊपर की दीवार को छेदना शुरू किया, लेकिन तभी ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। छेद लगभग बन चुका था मगर पूरा नहीं हुआ। वो वहीं बैठकर थक हार गई। खाना खत्म, पानी खत्म, बच्चा लगातार रो रहा था। महिला को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। तभी उसे एक फौजी चाकू मिला। उसने उससे धीरे धीरे छत की धातु को रगड़ना शुरू किया, पर यह काम बहुत धीमा था। कुछ ही दिनों में चाकू भी टूट गया। अब वह हताश होकर फिर से मोबाइल ऑन करती है, मगर उसमें अब भी सिग्नल नहीं था। भूख और प्यास से महिला अब आभास हेलुसिनेशन देखने लगी थी। उसे पानी चाहिए था, मगर जब वह समुद्री पानी पीने ही वाली थी तो उसने खुद को रोक लिया। उसने ऊपर छत पर जमा भाप स्टीम को चाटना शुरू किया। उसी समय बारिश शुरू हो गई। महिला तुरंत सारे प्लास्टिक डिब्बे बाहर लाकर पानी इकट्ठा करने लगी। फिर उसने एक टिन के डिब्बे को देखा और एक योजना बनाई। उसने एक लंबी रस्सी को ऊपर के छोटे छेद में से गुजार दिया और खींचकर उसे एक तरह का ओपनर खोलने वाला उपकरण बना दिया। जब उसने उसे जोर से खींचा तो आखिरकार छत खुल गई। 14 दिनों बाद पहली बार उसे बाहर का आसमान दिखाई दिया। उसका बच्चा भी पहली बार दुनिया को देख पाया। महिला कंटेनर से बाहर निकल आई, मगर जब उसने चारों ओर देखा तो केवल असीमित समंदर था। उसका डर अब भी बरकरार था। इसी बीच ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। महिला भागती हुई अंदर गई और टीवी का कांच तोड़कर उस कांच के टुकड़े से जहाज को इशारा करने लगी। लेकिन तभी छत के उस हिस्से से उसका पैर फिसला और उसकी जांघ पर 3 मीटर लंबा कट लग गया। वह दर्द से कराहती रही, लेकिन फिर भी शीशा उठाकर लगातार इशारा करती रही, मगर जहाज बिना रुके उड़ता चला गया। अब महिला ने मछलियां पकड़ना सीख लिया था। उसने कंटेनर की ईयरफोन वायर से जाल बनाया और अपने बच्चे का मल समुद्र में फेंका, जिससे मछलियां आकर्षित हुई और वह उन्हें पकड़ने लगी। इस तरह खाने की समस्या थोड़े समय के लिए हल हो गई। कंटेनर अब भी हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पानी से भरता जा रहा था। महिला दिन में कई बार पानी को बाहर निकालती। अब वह चाहती थी कि किसी तरह से बाहर वालों तक संदेश पहुंचाया जा सके। उसने एक नोटबुक में मदद के संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक बॉक्स में डालकर समुद्र में बहा दिया। रातें बेहद ठंडी हो जाती थी। बच्चे को बचाने के लिए उसने एक थर्मस में शराब भरकर लाइटर से आग जलाकर थोड़ी गर्मी पैदा की। इसी बीच फिर एक रात मोबाइल फोन बज उठा। फिर से पति की कॉल थी। महिला को लगा अब बचाव दल आ गया होगा, मगर ये कॉल विदाई कॉल थी। पति ने बताया कि वह उसे बचाने के लिए फिर से समुद्र पार करने निकला था, मगर रास्ते में आतंकवादियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। फोन पर वह अपने अंतिम शब्द कह रहा था। महिला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पति को बताया कि बेटा जन्म ले चुका है और फोन को बेटे के कान से लगाकर बेटे की आवाज सुनाई। कुछ ही सेकंड बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। महिला जानती थी अब उसका पति शायद कभी नहीं लौटेगा, लेकिन अब वह टूट नहीं सकती थी। अब उसका हर कदम उस नन्हे बच्चे की जिंदगी से जुड़ा था। जल्द ही 26वां दिन आ गया। अब कंटेनर में रहना नामुमकिन था। महिला ने प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेबी बोट बनाया और बच्चे को उसमें रख दिया। तभी उसने देखा एक समुद्री पक्षी सीगल पास ही मछली के कांटे खा रहा था। जहाँ सीगल होते हैं वहाँ जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। महिला को लगा अब वह बच सकती है। अगला दृश्य जारी।